संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। कानून व्यवस्था किसी भी प्रदेश की हमेशा से पहली प्राथमिकता रही है और मैं समझता हूं कि 1966 से बनने के बाद एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां सुरक्षा के लिहाज से, कानून व्यवस्था के लिहाज से, चाहे हमारे पड़ोस के राज्यों में आतंकवाद ने जो है पांव फैलाए, चाहे आसपास के राज्यों में किसी तरह का माहौल रहा, लेकिन मैं समझता हूं कि हरियाणा में कभी किसी भी शासन में इस असुरक्षा का, इस विश्वास का, जो आज विश्वास का जो मैं कहूंगा कि कानून व्यवस्था के ऊपर और जो अपनी सुरक्षा एजेंसी के उसके ऊपर जो विश्वास है, उसके ऊपर जो आज खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से उनके जो है प्रदेशवासियों के साथ हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है सर। जैसे हमारे सीनियर विधायक ने कहा कि हरियाणा हैज नेवर विटनेस्ड एनी पॉलिटिकल राइवलरी, मर्डर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट द पॉलिटिशियंस। दैट इज अ बिग achievement for the state. Such atmosphere has never been there in the state where such incidents have happened. They may have happened around the states, surrounding states, but never in us. Sir, हरियाणा में सुरक्षा मांगने के बाद भी, और वो भी एक पूर्व विधायक थे और एक राज्य की सबसे बड़ी जो राज्य दल है उसके प्रदेश के अध्यक्ष थे, XMLA के अध्यक्ष भी थे वो एसोसिएशन में। उसके बावजूद भी अगर मिला के अगर उस चीज को सरकार ये कहे कि मेरे से नहीं मांगी, गृह मंत्री जी कह सकते उसने मांगी तो सही, ही हैज ब्रॉट इट टू द नोटिस ऑफ दिस SP। और जब कानून के रखवाले का किसी चीज के होने के बाद भी उसके चीज को ये कहा जाए कि मतलब नहीं मांगी, तो और इस हालात में उसके सुरक्षा ना दी जाए और फिर दिन दिहाड़े उसको कर दिया। सर, हरियाणा जो है बहुत पिछले उसमें, जैसे अभी मलिक साहब ने कहा पंचकुला में क्या हुआ, 31 जुलाई को नूह में क्या हुआ सर, CID के एक इंस्पेक्टर ने कैमरे के सामने यह स्वीकार किया कि हमने इनपुट दिया था कि हालात अच्छे नहीं है और उसके लिए पर्याप्त इंतजाम करा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार उसे भगती रही। अपनी कमी को छुपाने के लिए क्या हुआ, हमारे इलाके में दंगे हुए, भाईचारा खराब हुआ, इलाका कलंकित हुआ, सबसे बड़ा भाईचारे को नुकसान हुआ। सर, मैं ये समझता हूं कि सरकार अपनी जो विफलताओं को बचा के, दोषियों को तो पकड़े, निर्दोषों को पकड़ के, अपाहिज 70% अपाहिज पे 17 मुकदमे हमारे इलाके में लगा दिए गए। और अब जब पूरी वो हो गई, अब UAPA का कर दिया। हमारे सम्मानित साथी विधायक तक पे UPA लगाने लगे जब चार्जशीट हो जाती है। सर, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से क्यों बचना चाहती है? क्या इस बात की सरकार ने जांच करी या किसी को दोष किया कि कौन इसके लिए जिम्मेवार है कि इस तरह की जानकारी मिलने के बाद भी क्या सुरक्षा कदम उठाए गए, क्यों मतलब आवश्यक कदम उठाए गए? सरकार ये तो कर देती है, कानून सख्त कर दे, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी ये तो लगाए कि किस तरीके से हालात इस तरीके से हुए और उन पे क्या सरकार ने संज्ञान लिया। अधिकारियों को तो दोषियों को खूब पकड़े, निर्दोषों को रगड़ना लगा रही है। अधिकारियों के ऊपर क्या जिम्मेवारी हुई, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी है? ये जो सरकार है अकाउंटेबल भी किसी को करती है किस चीज के लिए? पंचकुला में हुआ वो दे आपके सामने था, आज नूह में जो हुआ उसके सामने अब परिणाम आप देख रहे। सर, मैं समझता हूं कि हरियाणा अपने कानून और व्यवस्था के लिए हमेशा से, और यहां का इलाका का जो है कभी इस तरह का नहीं हो, लेकिन आज जिस तरीके से सरकार जिम्मेवारी से बच के और कारणों पे और जो दोष है उन दोषियों के तह तक नहीं जाती, उसकी वजह से इस तरह का हो रहा है। नहीं तो हरियाणा में मैं और यह तो हो रही थी, लेकिन इस तरीके से राजनीतिक आदमी दिन दिहाड़े
गोलियों से छलनी कर देना ये बहुत ही दुखद है। और सर मैं यही मांग करता हूं कि सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी को तय करे, दोषियों को खूब जो है सजा दे लेकिन निर्दोषों को ना दे, और इसके साथ साथ सरकार के अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, इन चीजों के लैप्सेस के लिए जिम्मेदार हैं, जिनको संज्ञान में आने के बाद कि ये चीजें ऐसे हो सकती अगर कदम नहीं उठाते उसके लिए जो है उसके लिए अकाउंटेबल करना चाहिए। और मैं यही मांग करता हूं कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज से सीबीआई की इसके सारे मामले की इन जो प्रकरण बताए गए हैं क्यों अधिकारियों को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाता उसकी भी जांच कराई जाए। सर यही, बहुत बहुत शुक्रिया।